मैंने उन लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू किया हुआ है जो यूथ को ख़ास तौर पर मुतासर करते हैं। अब मैं मिल रहा हूँ पाक व्हील्स के को फाउंडर, को चेयरमैन या होली सोली सब कुछ यही है, सुनील मंज साहब। ये बताइएगा कि अभी इस वक्त आपके गैराज में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं? मेरा गैराज इज़ लाइक ए नर्सरी, मेरी और दोस्तों की मिला के खड़ी होंगी इस टाइम 35-36। सबसे जो महंगी गाड़ी कौन सी खड़ी है? मर्सिडीज जी वैगन है। सबसे सस्ती तो मैंने खुद देखी है एफएक्स। एफएक्स सस्ती नहीं है, उसको आपने इजी में नहीं लेना। अच्छा, सुजुकी एफएक्स से करोला सस्ती है। उसकी रिस्टोरेशन के ऊपर मैंने कम से कम 1 मिलियन लगाया एफएक्स पे। हाँ जी। पहली मेरी गाड़ी थी एफएक्स और जिसमें मैंने ड्राइविंग सीखी, उससे ही सीखी। कमाल की गाड़ी है। जब भी मैं एफएक्स देखता हूँ, वो बाद में बेच दी, लेकिन मैं आज तक पछताता हूँ क्यों बेची। जिसके पास IDC 337 एफएक्स वो मुझे वापस कर सकता है। जितने में बेची थी उससे डबल कीमत दूंगा। गाड़ियों का शौक तो बहुत सारे लोगों को है। आपने इस शौक को कामयाब कारोबार में कैसे बदला? मुश्किलात भी आई होंगी, चैलेंजेस भी आएंगे। क्या मसलन क्या? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने भट्टी साहब आखिरी जो छुट्टी है 2012 में की थी। घर वालों ने कहा नहीं कि आप किस चक्कर में पड़ गए, पैसे डाल डाल के थक गए? नहीं, घर वालों से मैंने कोई पैसे नहीं लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मल्टीपल काम करके, एक्स्ट्रा काम करके, गिफ्ट शॉप भी की, मैंने गोश्त का काम भी किया, मैंने गाड़ियों के पार्ट्स का काम भी किया, मैंने गाड़ियों की डिटेलिंग सेंटर भी चलाया। कभी कोई खूबसूरत लड़की आपके साथ गाड़ी में बैठी होती है, कभी कोई बैठी होती है, ये आपने क्या चक्कर? भारत में गाड़ियां सस्ती क्यों है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी वहाँ पे देखें गाड़ी सस्ती है, यहाँ महंगी है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके रिव्यूज टेक्निकली उसमें गहराई नहीं होती जब आप गाड़ी की दे रहे होते हैं, और जानबदारी भी होती है। मतलब जो आप चीज़ बेचना चाहते हैं, ख्वाह वो मट्टी हो, आप सोना बनाकर बेच देते हैं। एक और आपके बारे में रिव्यू है कि सेकंड हैंड गाड़ियां जब आप बेचते हैं तो उसमें शफाफियत नहीं होती, उसमें आप बड़ा मार्जिन रखते हैं, उसमें बड़ी चीज़ें 19-20 छुपा जाते हैं। दुनिया को कौन रूल कर रहा है गाड़ियों में? दुनिया में गाड़ियों में अगर हम NEVs की बात करें, जो हम आजकल बात करते हैं कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ये वो, तो उसमें तो नो डाउट चाइना। हमारे मुल्क में एक बड़ा मारूफ अच्छा नाम डक्की भाई का भी है, और ये पता तब चला जब उन्होंने आपसे गाड़ी खरीदी। आजकल तो कोल्ड लखपत जेल में है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे। आमीन। सुना है बड़ी महंगी गाड़ी आपने बेची थी। उसने मेरे से गाड़ी ली थी तो उसका व्लॉग जब उसने शूट किया था तो वो सुबह 7 बजे आया था और दोपहर को तकरीबन 3 बजे मैंने उसको धक्के दे के निकाला कि चला जाए, और वो जो शूट उसने किया था इतने घंटे में, वो उसके व्लॉग में शायद 1 मिनट था। सो मैं अपने सारे दोस्तों को बताता हूँ कि हम उसके कंटेंट से डिसएग्री कर सकते हैं, हम हर चीज़ से डिसएग्री कर सकते हैं, बट एक चीज़ तमाम कामयाब लोग जिन सबसे भी मेरी इंटरेक्शन हुई है उन सब में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, वो हार्ड वर्क है। लेकिन एक बार तो आपने कहा था कि बड़ा मासूम आदमी है, 1-2 मिसालें भी आपने दी। उसका रिजल्ट आपके सामने है। जो मासूम नहीं होते वो इतनी देर अंदर कहाँ होते हैं हमारे मुल्क में। ये जो हुआ है, जो अचानक थोक के हिसाब से सारे यूट्यूबर्स को गए, बहुत सारों को गए। रजब भट्ट बाहर बैठा हुआ है, डक्की भाई जो है वो खैर से कोल्ड लखपत जेल में है, बाकियों को नोटिस गए। ये क्या था, आप इसको कैसे देखते हैं? जब ये चीज़ हुई तो मैंने भी ये समझा कि जी ठीक है, उन्होंने कहा कि जी आपने जुए की प्रमोशन की है।